हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड हमारे देश के 50th चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब रिटायर होने वाले हैं 10th ऑफ नवंबर को। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8th ऑफ नवंबर 2024 है। उनके लगभग लगभग 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने काफी ऐतिहासिक जजमेंट्स दिए। इनफैक्ट जब वो चीफ जस्टिस नहीं भी थे तब भी उनके कई ऐतिहासिक जजमेंट्स रहे जिन्होंने एक सोशल इंपैक्ट डाला और जिनका प्रभाव काफी हद तक हमारे देश में आगे कई जनरेशंस तक देखने को मिल सकता है। आज के इस सेशन में हम उन्हीं जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के एक छोटे से आर्टिकल को यहां पे एड्रेस करते हैं। CJI DY चंद्रचूड़'s इमोशनल फेयरवेल स्पीच, नो ग्रेटर फीलिंग देन बीइंग एबल टू सर्व दोज इन नीड। सो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रचूड़ साहब का एक इमोशनल फेयरवेल डे था आज फ्राइडे, क्योंकि कल सैटरडे है, नॉन वर्किंग रहेगा, संडे नॉन वर्किंग रहेगा और संडे इज द लास्ट डे फॉर हिम टू सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इनका कहना था कि देयर इज नो ग्रेटर फीलिंग देन बीइंग एबल टू सर्व दोज इन नीड। 10 तारीख को इनका रिटायरमेंट है, आज ऑफिशियली इनका लास्ट वर्किंग डे था। इन्होंने एक बात कही, यू आस्क्ड मी व्हाट कीप्स मी गोइंग, it is this quote which has kept me going because there is not a single day when you feel that you have not learned something, that you have not had an opportunity to serve the society। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आपको कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे Who has been the longest serving Chief Justice of India? तो वो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं उनके फादर जस्टिस YV चंद्रचूड़ साहब रहे हैं द लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे DY चंद्रचूड़ साहब और अब 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना। A ceremonial 4-judge bench convened to bid farewell, including CJI designate Sanjeev Khanna, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra। साथ ही साथ आप लोगों के अब आने वाले एग्जाम्स में जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के जो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे उनको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें चंद्रचूड़ साहब थे एज चीफ जस्टिस और इवन विदाउट बीइंग अ चीफ जस्टिस। तो उन सभी जजमेंट्स को मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लैंडमार्क जजमेंट्स बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। सो एक एक करके इन जजमेंट्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले जजमेंट आता है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो फेमसली नोन एज द राइट टू प्राइवेसी केस। अब ये लैंडमार्क जजमेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने डिसएग्री किया था अपने खुद के फादर के ओपिनियन से जो उन्होंने दिया था ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में। सो देखिए जरा, केस कौन से ईयर का है तो 2017 का है। बेंच कितनी थी? 9 जजेस बेंच थी जिसने ये लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया था। वर्डिक्ट क्या था? यूनानिमस रूलिंग दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, मेकिंग प्राइवेसी इंट्रिंसिक टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सिग्निफिकेंस क्या है इस जजमेंट का? The ruling overruled the controversial ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla decision from the emergency era where the right to life was held as suspendable. Justice DY Chandrachud overturned the judgment of YV Chandrachud, who had participated, showing an evolution in constitutional thinking। यानी कि अपने पिता के द्वारा ही ले डाउन किए गए ओपिनियन को बाईपास किया और उससे एक बेटर रूलिंग ले डाउन करी जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने। कोटेशन ये आता है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ स्टेटेड दैट प्राइवेसी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी एंड फॉर्म्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आने वाले एग्जाम्स में ये आपके बहुत काम आने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस रहा है शफीन जहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फेमसली नोन एज द हादिया केस। इसमें भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हिस्सा रहे थे बेंच का। देखिए जरा क्या बोली थी इन्होंने बात, देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। इट वाज स्टेटेड
डेट था, ईयर आप कह सकते हैं 2018। कॉन्टेक्स्ट क्या था? द केरला हाई कोर्ट हैड एनल्ड द मैरिज ऑफ हादिया, अ केरला मुस्लिम कन्वर्ट, टू शफीन जहां, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिबेट्स अराउंड पर्सनल फ्रीडम्स एंड रिलीजियस चॉइसेस। वर्डिक्ट क्या आता है यहां पे? वर्डिक्ट आता है दैट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन of one's choice falls under Article 21, affirming personal liberty. भाई देखिए, right to life and personal liberty includes right to marry with the person of your own choice. तो इस चीज को रिटरेट भी किया गया, इसको अपहोल्ड भी किया गया शफीन जहां के केस में। और सिग्निफिकेंस ये था दैट द जजमेंट अंडरस्कोर्ड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इनवॉयलेबिलिटी ऑफ personal choices. Justice Chandrachud's word highlighted the primacy of individual choice in matters of marriage, faith and belief, asserting that these are the essential elements of personal liberty and cannot be dictated by external forces including the state. इनका एक फेमस कोट भी आता है इस पर्टिकुलर केस से, क्या? द एब्सोल्यूट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू चूज अ लाइफ पार्टनर is not in the least affected by matters of faith, emphasizing the separation of personal choices from state control. यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर या अपने धर्म के बाहर या अपने पंथ के बाहर जाकर के शादी करना चाहता है तो इसमें राज्य जो होगा उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इस बारे में बात करता है शफीन जहां केस, और ये कोटेशन आपके काम आ सकता है जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं। देखिए, जो जो चीजें मैं आपको यहां पे बताते चल रहा हूं वो आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ में आप लोगों के पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि पर्सनल इंटरव्यू ग्राउंड के क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ऐसे राइटिंग के साथ साथ। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक जजमेंट आता है। क्या डिसाइड किया गया यहां पे? द पावर स्ट्रगल बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्पेशली कंसर्निंग सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स। वर्डिक्ट क्या दिया गया? वर्डिक्ट के वक्त जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनके द्वारा वर्डिक्ट ये दिया गया कि the 5-judge constitution bench headed by CJI Chandrachud ruled that the elected Delhi government has legislative and executive powers over bureaucrats in areas under its jurisdiction. भाई, जो चोजन गवर्नमेंट है उसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। अभी रिसेंटली भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का एक स्टेटमेंट आया कि भाई अगर कोई भी जजमेंट हम सरकार के हित में, सरकार के खिलाफ दें तो हम अच्छी जुडिशरी हैं, और अगर कोई भी जजमेंट हम सरकार के सपोर्ट में दें तो हम खराब जुडिशरी हैं। ये कहना गलत है। जहां सरकार के फेवर में जजमेंट आना बनता है वो वहां पे वैसा ही जजमेंट दिया जाएगा, और जहां पे सरकार के अगेंस्ट जजमेंट दिया जाना बनता है उसको उसी प्रकार से मोल्ड किया जाएगा। आगे देखिए, एक्सेप्शंस वर मेड फॉर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, विच रिमेन्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस जजमेंट क्लैरिफाइड द ऑटोनॉमी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एंड बैलेंस द पावर डायनामिक बिटवीन द सेंटर and the national capital territory. It was a crucial decision for governance in Delhi, impacting how services and day-to-day administration are handled. Next judgment की तरफ चलते हैं, one of the most landmark judgments, that is Navtej Singh Johar and others versus Union of India, जून 2018 का ये केस है। यहाँ पे Navtej Singh Johar and others of LGBTQI community challenged IPC section 377, which criminalized कंसेंशुअल सेम सेक्स। वर्डिक्ट जब यहां पे दिया गया था तो सेक्शन 377 को, धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया था, और जिसका हिस्सा थे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? द रूलिंग मार्क्ड अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर LGBTQ राइट्स इन इंडिया, इंश्योरिंग दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन. The judgment emphasized inclusivity and the protection of individual freedoms. यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एक
नॉन डिस्क्रिमिनेशन के एंगल को डिस्कस करता हुआ एक कोटेशन आता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन essential attribute of privacy, underlining that every individual has a right to love and live with dignity. आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के जो जजमेंट्स रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली जजमेंट्स माने गए हैं. रीजन बीइंग, अगर आप किसी भी और दूसरे जस्टिसेस की जजमेंट उठा करके देखें और उसको कंपेयर करें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट से, तो चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट बहुत ही ज्यादा इजी, आसान लैंग्वेज की रही है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रही है. यानी कि बहुत डिटेल्ड बट येट इजी टू रीड. यानी कि अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे चंद्रचूड़ साहब के, तो आपको जजमेंट्स पढ़ के ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ समझ में भी आ रहा है और मुझे कोई व्यक्ति बहुत डिटेल में ये सारी चीजें समझा भी रहा है और काफी आसान भाषा में. आगे चलते हैं. नेक्स्ट जजमेंट देखिए, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था. यहां देखिए, दिस केस एड्रेस द लिमिट ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस अंडर आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पीक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ material resources of the community. So the Supreme Court led by CJI Chandrachud ruled that not all private property could be classified as material resource for redistribution. The judgment distinguished between private property that can be redistributed and the property that is protected. ठीक, प्रॉपर्टी लॉ का ये एक सवाल बन सकता है कि भाई कौन से केस में ये पॉइंट होल्ड किया गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी क्लासिफाइड या कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ मटेरियल रिसोर्स. ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? दिस डिसीजन क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोवाइडेड अ न्यूआंस्ड understanding of the constitutional mandate of equitable distribution. The majority opinion by Chandrachud, Justice Chandrachud, delineated the state's power concerning property, balancing the individual rights and social welfare. आगे देखिए, नेक्स्ट जजमेंट आपको मिलता है इलेक्टरल बॉन्ड्स का केस. रिसेंटली बहुत ही ज्यादा प्रचलित, बहुत ही ज्यादा चर्चा में ये इलेक्टरल बॉन्ड्स का केस आया था जब एसबीआई की तरफ से इलेक्टरल बॉन्ड्स इशू किए गए थे सरकार बनाने के लिए और इलेक्शन में मदद करने के लिए. ठीक, लेकिन अब जजमेंट क्या आया यहाँ पे? द इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट वाज चैलेंज फॉर प्रमोटिंग नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग. कि भाई इलेक्टरल बॉन्ड्स की जो स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, और इसी को चैलेंज किया गया और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ये वायलेट करता है, ये बात कही गई. The five-judge bench headed by CJI Chandrachud declared the amendments facilitating the electoral bond scheme unconstitutional. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है. ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रूलिंग वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग इलेक्टरल ट्रांसपेरेंसी एंड कर्बिंग ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग. भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंडिंग मिल रही है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए, इस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए पब्लिक डोमेन में इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को क्या कर दिया गया? इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया. आप लोगों को भी पता चला होगा कि कई जगहों पे ये पता चला कि भाई बीजेपी जो है उनको कितनी फंडिंग मिली हुई है, कांग्रेस जो है उनको कितनी फंडिंग मिली हुई है, टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस उनको कितनी फंडिंग मिली है, आम आदमी पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है. ये सारे डेटा रिफ्लेक्ट हुए और रिलीज हुए आफ्टर दिस हैपेंड. इसके बाद आखिरी जजमेंट की तरफ आते हैं. वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत की जितनी भी मॉडर्न एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री रही है सब में सबसे ज्यादा जो वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स है वो था एम सिद्दीक थ्रू एलार्स वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स, द अयोध्या वर्डिक्ट और द बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट. नवंबर 2019 में ये डिसीजन आया था. द केस रिवॉल्व्ड अराउंड लॉन्ग स्टैंडिंग लैंड डिस्प्यूट इन अयोध्या between Hindu and Muslim groups. The five judges bench, including Chandrachud, Justice Chandrachud, unanimously awarded the disputed land for the construction of Ram Temple and allocated 5 acres to the Sunni Waqf Board for a mosque. This decision overruled the 2010 Allahabad High Court judgment which had divided the land equally among 3 parties. And
सिग्निफिकेंस क्या था? द अयोध्या वर्डिक्ट एम टू ब्रिंग क्लोजर टू अ कंटेंशियस इशू, emphasizing the need for peace and harmony. It underscored the principles of equity and balance, attempting to address the concerns of both communities in a sensitive and judicious manner. ये रहे कुछ वो चंद जजमेंट्स उन सभी बहुत सारे जजमेंट्स में से जो कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के द्वारा दिए गए थे. आई होप आपको ये सेशन समझ में आया. आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा. जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लॉयर्स, जितने भी जजेस या जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो सभी लोग जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय इंप्रेस हुए हैं, क्योंकि उनका नेचर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा एक्टिव और बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं डेडिकेटेड रहा था इन द इंटायर करियर. यस, कुछ हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शंस रही हैं, चाहे फिर वो नीट बेस्ड जजमेंट हो, चाहे फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड जजमेंट हो, लेकिन येट ओवरऑल अगर हम कहें, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड जो अभी रिसेंट प्रीलिम्स हुआ था उससे रिलेटेड जजमेंट हो या मेंस रिलेटेड जजमेंट हो, इन सभी जजमेंट्स को अगर एक तरफ रख करके सोचें तो द एंटायर ड्यूरेशन या जितना भी टर्म था, जितना भी कार्यकाल था जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का, वो एक वन ऑफ द बेस्ट कार्यकाल माना जा सकता है, क्योंकि इस समय में हमने देखा है कि प्रोएक्टिवली इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो इंप्रूव हुआ है. सो हम हमारी तरफ से केवल सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को जीवन में आगे और बहुत कुछ अचीव करने की शुभकामनाएं दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जस्टिस संजीव खन्ना और आगे के जितने भी हमारे इन लाइन चीफ जस्टिसेस हैं, वो सभी हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. क्योंकि आप ये जानते हैं, आप ये समझते हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर जरूरी है, जैसे लेजिस्लेचर के लिए प्रेसिडेंट जरूरी है, वैसे ही जुडिशरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूरी है. तो हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है और साथ ही साथ 10 तारीख को हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है. तो हम सबकी शुभकामनाएं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के साथ है एंड आई होप कि आपकी भी सिमिलर थॉट्स होंगे. फ्रिक्शंस को एक जगह एक साइड रख के देखें तो शायद थॉट्स सबके मैच कर जाएंगे. दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए. मिलता रहूंगा आपसे. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जी और जीने दो एंड व्हाट. जय हिंद, बाय बाय.